गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलो ठीक है, दोनों आदमी अच्छे हैं और हम लोग सभी लोग मिलके ये देखें अगला क्वेश्चन आर्टिकल का, क्योंकि आगे आप लोग को जो भी एग्जाम है उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का कलेक्शन करके आप लोग को डिस्कस करा रहे हैं, क्योंकि यह मोस्ट सिमिलर है। इस तरह के प्रश्न किसी ना किसी रूप में आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। एनीवे, देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द मीटिंग मिस्टर शर्मा वाज सेलेक्टेड द चेयरमैन स्टरडे इवनिंग। यहां भी नो एरर नहीं दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एरर है। तो एरर है तो कहां है बताइए। हंसो नहीं, हंसो नहीं, बतलाओ बतलाओ। हंस रहा है, बतलाओ क्या होगा। हम्म, बोलो। क्या यहां पर ए कर दें? यहां पर ए कर दें तो ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारा बात मान लिए ए। क्या जी बताओ, तुम बताओ, बताओ बताओ। नहीं समझ में आ रहा। अच्छा तो देखो, ये न यहाँ ए होगा और न यहाँ द होगा। गलती तो है यहीं पर, आंसर तो सी ही होगा। तो यहां पर न ए होगा और न द होगा। सेलेक्टेड चेयरमैन क्यों होगा? क्योंकि ध्यान रखना, आर्टिकल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज तुमको बतलाएंगे कि जब इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, जब वर्ब का प्रयोग होता है तो उसी समय इस तरह का प्रश्न दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी किताबों में मैंने भी देखा है कि लिखा हुआ कि इन वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ठीक है, नहीं होता है, लेकिन कब नहीं होता यह भी जानना तो जरूरी है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि जब इस वर्ब का प्रयोग हुआ हो और जब इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, यहां पर क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद यहां नाउन कंप्लीमेंट हो। क्या हो? कंप्लीमेंट। यही कंप्लीमेंट नाउन रहता है। वही एन, वही नाउन क्या रहता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो वैसी स्थिति में नाउन कंप्लीमेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग यहां पर हम लोग नहीं करते हैं, और वही आर्टिकल लगा करके तुम्हारे एग्जाम में दिया जाता है, जैसे कि यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम लिखते हैं आई अपॉइंटेड हर एन असिस्टेंट। देखो, आई अपॉइंटेड हर एन असिस्टेंट, तो ये वर्ब के रूप में यहां आ गया अपॉइंटेड। हर क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब इस असिस्टेंट जो नाउन कंप्लीमेंट आया है, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एन भी नहीं होगा, द लगा के दिया जाता है तो द भी नहीं होगा। यहां आर्टिकल नहीं लगेगा तब यह सही होगा। बट अगर यहां पर यह ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, डायरेक्ट नाउन आया हो, तो वैसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। कैसे होगा? जैसे इसी सेंटेंस को देते हैं कि आई अपॉइंटेड असिस्टेंट हियर। देखो, आई अपॉइंटेड असिस्टेंट हियर। अब यहां पर असिस्टेंट सिंगुलर नाउन है, पॉइंट तो वर्ब ही के रूप में आया है। तो यह कहते हैं ना कि वर्ब के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जो बहुत सारे किताबों में मैंने देखा है, लिखा हुआ भी है। तो ध्यान देना, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा, तब जाके यह वाक्य सही होगा। तो कब नहीं होगा यह ध्यान देना है इस स्ट्रक्चर को, कि इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाउन कंप्लीमेंट हो, यानी ऑब्जेक्ट के बाद यह मान के चलो कि सिंगुलर नाउन हो, तो वैसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वही चीज यहां पर है, यह पैसिव वॉइस में आ गया। ये एक्टिव में सेंटेंस दिए हुए हैं, यह पैसिव में आ गया। वैसी स्थिति में भी इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं बताया है? अच्छा खैर, नहीं बताया है तो अब निश्चिंत रहो, क्योंकि जो कुछ तुम पढ़ के आए हो उसको बार बार बोला है कि ऐसा डुबकी लगा लो, यानी कि दिमाग में जो भी चीज पहले से है उसको दूर कर दो, वाश कर दो।
इसीलिए हम कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा करके तब क्लास करना, ठीक है? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है ना? हंसता है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंसेस विक्टोरिया इज अ हेरेस टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। बोलो बोलो तो इसमें क्या होगा? बहुत सिंपल है, नो एरर। तो नो एरर तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए लगा देते हैं। लो लो, जब कह रहे हो कि नो एरर है तो चलो लगा देते हैं ऑप्शन। एक ऑप्शन है भाई नो एरर का भी, लो ई ऑप्शन, यानी तुम्हारे अनुसार क्या हो गया? ई। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखो अब यहां देखो, तुम लोग को बताते रहे हैं कि ए एन का जब प्रयोग हो तो उसके साउंड पर तुमको ध्यान देना है। तो ये अब देखो यहां पर गलती है। HEIRES, इसका हेरेस नहीं होता है, एरेस होता है उच्चारण, एरेस। तो ए से शुरू हो गया जो कि वॉवेल साउंड है। पहले भी वीडियो में हम बताए हुए हैं कि तुमको साउंड पर ध्यान देना है। बच्चा वाला चीज छोड़ दो जो बचपन में पढ़ के आए थे कि A E I O U से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले एन का प्रयोग और बाकी के पहले ए का प्रयोग, ठीक है? वो सब एकेडमिक में जो पढ़े हो बचपन में, वहां पर वही शब्द दिया जाता है जिसका उच्चारण भी वॉवेल से ही शुरू होता है। बार बार तुम लोग को बता रहे हैं। तो एरेस है तो स्पष्ट है कि यहां पर क्या होना चाहिए? बोलो, एन होना चाहिए। गलती यहां पर है, यानी आंसर क्या होगा? बी। टी नहीं होगा, बी होगा। अब जैसे तुमको मान लो कि हम कहते हैं सी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए होगा कि एन होगा? अब देखो तुम ही लोग में कुछ बोल रहा है ए या कुछ बोल रहे हो एन। अरे तो इसका उच्चारण देखो, यूनिवर्सिटी क्या उसमें है? स्वर उच्चारण है नहीं ना? तो क्या होगा? ए होगा, एन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो मेरे बच्चों तुम लोग ध्यान दो कि ये YouTube चैनल जो हम लोग का जो चल रहा है केले स्टडी, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच यानी अपने मित्रों के बीच, अपने संबंधियों के बीच इसको बतलाओ। और उस पर जो है कि इंग्लिश की हर एक बारीकी हो, चाहे वह कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो या इन जनरल इंग्लिश का ज्ञान रखना चाहता अच्छा से अच्छे तरह से। टूटी फूटी तो सब जानता है, लेकिन जब अच्छा से जानोगे तो वह लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। जिनको जरूरत है, जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी है, जो नहीं दे रहे हैं वो भी। तो लोग जो है कि यूट्यूब चैनल जो है हम लोग का क्या है, केले स्टडी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बताओ। और जो है कि इस पर अभी हम लोग अभी जो एग्जामिनेशन है तुम लोगों का, एसएससी की भी एग्जाम है, बीच में एग्जाम बैंकिंग का भी आएगा और डिफरेंट स्टेट लेवल का भी एग्जाम हो रहा है जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इस तरह के प्रश्न उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो उन लोगों को बताओ। और इस पर जो है कि बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास केले स्टडी पर जो है कि लेंगे। kele.live क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा। तो ज्यादा संख्या बढ़ाओ, इसको आप लोग जो कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें या नहीं करें उसे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बताएं। अगर हमारा बताया हुआ चीज अच्छा नहीं लग रहा हो, वीडियो तो बहुत यूट्यूब पर चल रहा है और इसमें उसमें क्या अंतर है, इसको जरा जो है कि तुम लोग बताओ। और अगर तुम लोग का जैसा कमेंट आएगा उस तरह से हम आगे भी कार्य करेंगे और अनवरत रूप से करते रहेंगे। तुम लोग के लिए हम है और हमारे लिए तुम लोग हो। तुम लोग को जब सफलता मिल जाएगी, दैट इज माने इससे बड़ी खुशी की चीज हम लोग को नहीं होती है जब हमारे स्टूडेंट सफल होकर के, चाहे वो मैसेज दें कहीं दूर रहते हो तो, या जो नजदीक में है वो मिलने भी आते हैं, तो बहुत खुशी होती है हम लोगों को। ठीक है, हाँ चलो, तुम्हारे गार्जियन से ज्यादा हम लोग को खुशी होती है। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे।